अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज मेरे पास जो स्टोरी है वो अमेरिका न्यूयॉर्क मैनहट्टन से है। वहाँ पे एक ऊबर टैक्सी ड्राइवर जो है उसके साथ जो अमेरिका की जो जुडिशरी है, जो वहाँ के जजेस हैं, जो वहाँ के पुलिस है, जो वहाँ का निज़ाम है, जो उन्होंने उसके साथ जो इंसाफ किया है, उसको मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर हम आज जिस सूरत हाल तक पहुंच चुके हैं, और आप फिर देखते हैं कि हमारे जजेस, ना सिर्फ आम जजेस, हमारे एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हैं वो लंदन में आते हैं और वहाँ पे लोग और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो बच्चे उनके साथ किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो जजेस जो अमेरिका में बैठे हैं, या वो पुलिस जो अमेरिका के अंदर है, और जो पुलिस हमारी है, जो इंतज़ामिया हमारी है, या जो अदलिया का निज़ाम हमारा है, जहाँ पे एक काजी साहब जैसे एक चीफ जस्टिस बैठे हुए थे और जहाँ पर उनके सामने लोगों की माएँ बहनें उठाई जा रही थी, ज़्यादतियाँ हो रही थी, जुल्म हो रहा था, लेकिन कोई उनका परसाने हाल नहीं था। और काजी साहब तो यहाँ तक भी उन्होंने एक दफ़ा कह दिया, उन्होंने कहा इमरान रियाज, तो कहते कौन इमरान रियाज? यानी इमरान रियाज वो शख्स जो 4 महीने गायब रहा और उसके लिए उसके घर वाले दर दर भटकते रहे। तो काजी साहब ने जो किया, जो लोगों ने देखा, उसका रिएक्शन है। गो कि गलत बात है, मैं नहीं समझता कि इस तरह वायलेंस क्रिएट करना या किसी को धमकाना या उसको रोकना, उसकी गाड़ी को टच करना, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरअमन तरीके से रह के आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, और लोग ऐसा करते हैं, और वो भी यहाँ का ही ये किस्म का शेवा है। पाकिस्तान में आपने देखा कि पुरअमन एहतजाज के लिए जब पीटीआई वाले बग़ैर किसी डंडे सोटे के निकलते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उन औरतों को कैसे घसीटा जाता है, कैसे उठा के वैन में फेंका जाता है। तो अब मैं आता हूँ जनाब असल स्टोरी की तरफ। ये सारी तहमीर जो मैंने बांधी है, ये मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको कि इंसाफ किसको कहते हैं, एक जज किसको कहते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं। 2 रोज़ कबल मैनहट्टन के इलाके यानी न्यूयॉर्क के अंदर एक वाक़या होता है कि 2 ख़वातीन जो हैं, जिसमें एक जेनिफ़र नाम की ख़ातून थी और उसकी जो फ्रेंड थी, वो ऊबर टैक्सी कॉल करती हैं, जो एक टैक्सी सर्विस है। उसके अंदर वो आके बैठती हैं, तो उसको एक शख्स जो है सुहेल नामी शख्स जो है, सुहेल महमूद जो है वो चला रहा है। वो बारेश है, नौजवान है, और वो बांग्लादेश से उसका तल्लक है। अब सुहेल जो है उसकी आदत ये है कि वो गाड़ी चलाने से पहले उनके लिए, अपने लिए भी और जो उसके पैसेंजर भी हैं उनके लिए भी वो दुआ कर रहा था, जिसमें वो सारे महफूज रहें। यानी कि वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। तो थोड़ी सी आवाज़ उसकी आयतल कुर्सी की थोड़ी सी ऊपर हुई, तो वो जो खातून जेनिफर थी, जेनिफर गिलबर्ट समथिंग उसका नाम है, वो एकदम से उठती है। ये तस्वीरों में आप सारा कुछ देख रहे हैं साथ साथ। पहले वो एकदम से उठ के आती है और अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाल के उसकी आंखों में मार देती है। अब गाड़ी जो है वो हल्की हल्की चल रही होती है, तो वो एकदम तकलीफ से जो है वो उसका हालत ख़राब हो जाती है। उसकी साथ की जो दोस्त है वो उसको कह रही है तुम क्या कर रही हो, लेकिन फिर भी वो ये काम जारी रखती है और ख़ुद वहाँ से फलांग के जो है वो अगली सीट पे आके बैठ जाती है। अब वो जो सुहेल महमूद साहब हैं वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, तो उसकी बेल्ट बंधी होती है, सीट बेल्ट। खैर वो अपनी किसी न किसी तरीके से बेल्ट खोल के बाहर भागता है। बाहर भाग के वो फिर गाड़ी में आता है, क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है कि उसकी गाड़ी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चल रही है। तो बेचारा गरीब आदमी होगा, वहाँ पर उबर शायद किराए की चलाता होगा या अपनी भी होगी, तो उसने कहा कि गाड़ी ना डैमेज हो जाए। तो वो दोबारा जब उसके अंदर आता है तो फिर वो गाड़ी को वहाँ पे रोकता है, और रोक के तो फिर वहाँ से निकल जाता है। ये सारा वाक़या जो है अंदर लगे हुए सीसीटीवी जो कैमरा होता है उनके अंदर, जो छोटा कैमरा लगाते हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड हो गया। अब पुलिस ने जो है वो उस खातून को गिरफ्तार किया। जब सारा मामला जज के पास पहुंचा तो जज ने बड़े ही सख्त रिमार्क देते हुए 2 चार्जेस उस खातून पे ऊपर लगाए, एक असॉल्ट का और एक जो है हेट क्राइम का, कि तासबी क्राइम, कि तुमने एक ऐसा बंदा जो अपने मुल्क से यहाँ पे लीगल अपने बच्चों के लिए, 3 बच्चे हैं जो सुहेल महमूद के, तो 3 बच्चों के लिए अपने रिज़्क कमाने के लिए आया हुआ था, और तुमने उसको सिर्फ इस वजह से कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो दुआ कर रहा है,
اور وہ دعا کرنے کے اوپر تم نے اس کے اوپر پیپر سپرے کر کے اور اس کو اتنا جو ہے نقصان پہنچایا اور اس کی زندگی کو، اس کی گاڑی کو خطرے میں ڈالا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت سزا دی گئی اور فوراً سزا دی گئی، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دو وائٹ خواتین ہیں، یہ امریکن ہیں، سزا تو ایک کو ہی ہوئی، دوسری تو مدد کر رہی تھی، تو ان کو کوئی فیور دی جائے، اور یہ تو بنگلہ دیش سے آیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر ان کو انصاف ملا، انصاف لوگوں نے ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہاں کی پولیس نے بھی انصاف کیا۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر لوگ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، یا ان کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، یا ان کو بری باتیں کہتے ہیں، کوئی لعنت ڈالتا ہے، کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے جو ہماری وہاں پہ لا انفورسمنٹ کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں، اس کے بعد آپ اپنی جو ہے عدلیہ کا حال دیکھ لیں، یاسمین راشد جیسی خاتون، کیا جرم کر دیا اس نے، اس کو آپ نے جو ہے وہ اندر رکھا ہوا ہے، کینسر سروائیور ہے وہ۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کیا ہوا، اب دیکھیں کہ وہ خاتون جو ہے، جو ایک ایم این اے کی بھابھی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی نیشنلٹی کینسل کر دیں گے، ان کے کارڈ کینسل کر دیں گے۔ بھائی وہ نہیں ڈرتے ان باتوں سے، کیونکہ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے۔ جس طرح امریکہ میں اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہوا، جب آپ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کریں، زیادتی بھی کریں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بے عزت بھی کریں، اور لوگوں کو برہنہ کریں، اور پھر آپ کہیں کہ جناب یہاں پہ ججز آئیں، یا یہاں پہ کوئی وزیر آئے، یا یہاں پہ کوئی اور آئے، تو اس کو لوگ سلوٹ ماریں گے؟ بالکل نہیں ماریں گے۔ یہ سلسلہ اس طرح بند نہیں ہوگا جس طرح آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کے پاسپورٹ، ان کا فلانا ڈھمکانا۔ ابھی تو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں وہاں پہ چھاپے مارے بھی جا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ جب یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو ان کے پچھلے جو ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی طریقے سے تھم سکتا ہے، رک سکتا ہے، رسپیکٹ واپس آ سکتی ہے، اگر آپ لوگ وہاں پہ انصاف کرنا شروع کر دیں۔ محسن نقوی صاحب، یہ اس کے علاوہ نہیں رکے گا۔ اب تک کے لیے اتنی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔